हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आप सभी का जीके स्पीड चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए लाया हूं 50 महत्वपूर्ण जीके, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर गुस्ताख एफिल। ये जो है एफिल टावर फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस शहर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जामों में आते हैं, जिसका अर्थ है महान देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये मूसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो ये गौर नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, जिसका दूसरा नाम है डांडिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध ऑप्शन डी, योग दर्शन से है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 22 मई 1828 को किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है? ऑप्शन ए, सिक्किम में मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म से संबंधित थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत। एक प्रश्न और आते हैं, शक कैलेंडर को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो अस्थायी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। ये गयासुद्दीन तुगलक का दरबारी कवि था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम सेन को। रहीम सेन को जो है सितार के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नानक। गुरु नानक जी का वास्तविक नाम नानक था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है नरेंद्र नाथ था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। ये जो है चिश्ती घराने के चौथे संत थे, निजामुद्दीन औलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुख में सुमिरन करे दुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो यह पंक्ति जो है कबीरदास ने कही थी। सुख में सब सुमिरन करे दुख में करे ना कोई, यह पंक्ति जो है कबीरदास जी ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व चगास रोग दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो है इस बार 2020 को ये पहली बार मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कबीरदास जी ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलादी में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी ईसा मसीह का जन्म जो है बेहतलेहम में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है ये एक महाराष्ट्र का लोक कला शैली है। ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की एक लोक कला शैली है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। और ये जो गुरु नानक जी जो हैं सिखों के प्रथम गुरु थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैतन्य थे। चैतन्य जो है बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। और ये जो है कभी कभी क्वेश्चन आता है चैतन्य जो है किस धर्म से संबंधित रखते थे? तो ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित रखते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। इसका माता का क्या नाम था? नीमा। और पिता का नीरू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है
क्षत्रिय घराने में हुआ था? ऑप्शन ए। महावीर का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है ऑप्शन ए शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्धमान था, ज्ञान प्राप्ति के पहले। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुकाराम। तुकाराम जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे। ये जो है 17वीं सदी के महान संत थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संत थे। अलवर का अर्थ क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अलवार का अर्थ क्या होता है? तो अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ, भगवान में डूबा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ये जो है सिखों के 10वें गुरु भी थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? अर्जुन देव जो है ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत कब की हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त संवत का जो है 320 ईस्वी में क्या हुआ था। इसका शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ के नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। कथक जो है उत्तर भारत की लोक नृत्य है। आपको ऑप्शन में जो है यूपी भी मिल जाएगा, तो यूपी भी सही हो जाएगा। कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है ऑप्शन सी कथकली से। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो ये जो है केरल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरबा। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। और ये जो है ओडिसी, मणिपुरी और कथक ये शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो है गरबा एक लोक नृत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन एक और आता है प्रकाश वर्ष से कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर ऑप्शन में मिलेगा। तो दोनों सही है। इसी के साथ दोस्तों आज का 50 प्रश्न समाप्त होता है। आपके 50 में से कितने सही जवाब है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। धन्यवाद।